और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। समंदर में बढ़ेगी नौसैनिक ताकत, नौसेना को मिलेंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना को औपचारिक तौर पर इन युद्धपोत को समर्पित करेंगे। 3 अत्याधुनिक पोत बेड़े में शामिल होंगे। स्वदेशी तकनीक से बने हैं तीनों युद्धपोत। आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल होंगे। इसकी तैयारी हो गई है और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे और इस दौरान स्वदेशी तकनीक से बने युद्धपोत वो नेवी को सौंपेंगे औपचारिक तौर पर। तो समंदर में बढ़ेगी नौसेना की ताकत और जो इसकी खासियत है वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर कितनी ताकत बढ़ेगी, क्या इनकी खासियत है और कैसे स्वदेशी तैयार किया गया है युद्धपोत। ये सारी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कमांडो रंजीत बी राय साहब हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका। एनपी सिंह साहब हैं, पूर्व नेवी अधिकारी हैं मेरे साथ, आपका भी सर स्वागत है। और मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़े, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन रंजीत सर पहला सवाल आपसे कि 3 जो युद्धपोत अभी मिलने जा रहे हैं, इनकी क्या खासियत है वो तो मैं पूछूंगा, लेकिन कितनी ताकत बढ़ेगी हिंदुस्तान की? जी देखिए, भारतीय नौसेना एक स्तंभ रही है भारत की सशस्त्र सेनाओं में। चाहे आप 71 का वार देख लीजिए या हमारे 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन से देश की सुरक्षा और देश के व्यापार को समुचित कराने में नौसेना का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जिस तरह से हमने लगातार स्वदेशी पर फोकस किया है उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। चाहे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हो और चाहे हमारे फ्रिगेट हों, हमारे डिस्ट्रॉयर हों, हमारी सबमरीन्स हों, सब दिशाओं में हम जल के अंदर, सतह पर और सरफेस टू एयर, हवा में, तीनों में मारने की क्षमता रखते हैं समुद्री रास्ते से और अपने देश को प्रोटेक्ट करने में पूर्णतया सक्षम है। और ये 3 युद्धपोतों का, स्वदेशी युद्धपोतों का इंडक्शन इस क्षमता को फर्दर बढ़ाएगा। जी एनपी सिंह साहब, इसके क्या काम होते हैं? अगर हम आम दर्शकों की भाषा में समझें तो जो आज हो रहा है उसका काम क्या होता है? देखिए, जिस तरह से आईएनएस दूनागिरी है, जो अभी हमारे जहाज आ रहे हैं, फ्रिगेट जो कैटेगरी होती है, तो जहाज क्या करता है कि जहाज पानी पर चलता है, हमारी कोस्टल लाइन को, हमारे देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको कि भारतीय नौसेना ब्लू वाटर नेवी है, यानी हम अपने सिर्फ कोस्ट के आसपास नहीं, हम बहुत दूर जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं और नज़र रखते हैं। तो देखिए जहाज क्या काम करता है कि सबसे पहले कहीं समुद्र में कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसा लक्ष्य, कोई ऐसा जहाज, कोई दुस्साहस करने की कोशिश करे, उस पर नज़र होती है, उसे हम डिटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है पानी के अंदर किसी तरह की भी सबमरीन कोई भी चीज़ हो, उसका पता लगाने के यंत्र जो सोनार होते हैं वो उसमें होते हैं। और तीसरा हमारे पास कैपेबिलिटी होती है जहाज में ही कि हम सरफेस टू एयर किसी आने वाले हवाई हमले को भी विफल कर सकें। तो तीनों चीज़ों पर नज़र रखते हैं। जी बिल्कुल। और एक और जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ की क्या इसकी खासियत है और क्या कुछ है। तो नौसेना की शक्ति बढ़ रही है और इससे दुश्मनों में दहशत होनी जरूर है, लेकिन कुछ और जानकारी देते हैं इससे जुड़ी हुई कि 3 देखिए युद्धपोत हैं जो आज सौंपे जाने हैं। स्टील्थ नीलागिरी क्लास फ्रिगेट युद्धपोत है, आईएनएस दूनागिरी, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि दुश्मन रडार से बचने की विशेष क्षमता है इसके अंदर, आधुनिक हथियारों और सेंसर से ये लैस है। इसके अलावा घातक ब्रह्मोस मिसाइल दागने में सक्षम है। इसके अलावा अगर हम इसकी और खासियत की बात करें तो आप ये समझिए कि पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए बेहद सटीक है। और इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी तकनीक का ये प्रतीक है। और इसके अलावा अब बात करते हैं आईएनएस संशोधक की। इसकी जो खासियत है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना का आधुनिक बड़े सर्वेक्षण पोत हैं ये, समुद्री हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा चैनलों, बंदरगाहों की खोज की क्षमता है इसमें, तकनीक और मेक इन इंडिया निर्मित है ये। इसके साथ ही खराब मौसम में सटीक डेटा जुटाने की क्षमता भी रखता है। अस्पताल जहाज के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही अब बात करते हैं आईएनएस अग्रय की। स्वदेशी तकनीक से यह निर्मित है एंटी सबमरीन युद्धपोत, तटीय पानी में पनडुब्बियों को खोजने में सक्षम है। आधुनिक सोनार और राडार सिस्टम से यह लैस है। पनडुब्बी रोधी रॉकेट और टॉर्पीडो से यह सुरक्षित है।
कम गहरे पानी में आसानी से गश्त करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना को तटीय सुरक्षा जो है उसको ये बढ़ाएगा। तो ये खासियत है। ये रंजीत सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है और ये भारत को आज मिलने जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि ये स्वदेशी भी है और नेवी को मिलने भी जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ही ठीक आपने बोला। भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 3 जहाज देश की समुद्र सुरक्षा के लिए हमारी नौसेना में सौंपी जा रही है। प्रधानमंत्री जी जो कोलकाता में है और अभी हमने देखा टेलीविजन में जी कि वो योगा डे सेलिब्रेट कर रहे थे जी, और क्या एनर्जी के साथ उन्होंने बताया कि देश के लिए और दुनिया के लिए योगा कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बाद अभी पन्ना नेवी के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि दूसरी दफ़ा प्रधानमंत्री जी 3 जहाज एक ही दिन में एक ही शिपयार्ड से कमीशन कर रहे हैं जी तो आपने ठीक बोला। पहला जहाज है दूनागरी। जी दूनागरी नीलगिरी क्लास 7 जहाज ऑर्डर हुए थे, 4 मैज़गाउन डॉक में, 3 गार्डन रीच वर्कशॉप। गार्डन रीच वर्कशॉप एक पुराना ब्रिटिश की टाइम से शिपयार्ड है कोलकाता में। जी गार्डन रीच नाम दिया गया है क्योंकि वहाँ गार्डन रीच रोड होता है जी, और अब उस यार्ड ने सीरीज प्रोडक्शन मतलब मज़गांव डॉक जी और गार्डन रीच वर्कशॉप दोनों ने वही डिज़ाइन के जहाज़ बनाए। और प्रधानमंत्री ने जो ऑर्डर दिया था मतलब कंपटीशन हुआ था जी और आज कहते हैं बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़रूरी है जी। तो पहला जहाज़ आज जो प्रधानमंत्री कमीशन करेंगे, कमीशन का मतलब क्या होता है जी, वो जहाज़ कितने 3 साल से बन रहा था, आज वो जहाज़ INS बन जाएगा जी, इंडियन नेवल शिप जी दूनागरी। और दूनागरी का नाम जो दिया गया है ये पहाड़ियों का गया है, नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागरी, महेंद्रगिरी जी तो दूनागरी उत्तराखंड को बहुत खुशी होगी। वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ी है दूनागरी। तो आज दूनागरी कमीशन होगा, कमांडिंग ऑफिसर कमीशनिंग वारंट पढ़ेगा जी, प्रधानमंत्री उसको ये जहाज़ स्वैप देगा जी, और उसके साथ एक सर्वे शिप। दूनागरी तो फ्रंट लाइन शिप है, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे आपने समझाया, बाराक मिसाइल, सोनार सिस्टम, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन में आगे लड़ाई के लिए तैयार होता था। सिंदूर में भी ऐसा जहाज़ तैयार था जी, लेकिन आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या दिखाया, ये इस जहाज़ में है। बराक मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट है। जो दूसरा जहाज़ आज कमीशन होगा दूनागरी 6200 टन है जी, संशोधक 3300 टन सर्वे शिप है, जी, हाइड्रोग्राफ शिप है, उसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ताकि चार्ट्स बने और उसका मतलब है हिंदी में संशोधक डायरेक्टर। जी तीसरा जहाज़ जो है वो एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है। 8 ऑर्डर दिए गए थे जी, 4 ऑर्डर दिए गए थे गार्डन रीच वर्कशॉप को कोलकाता में, जी 4 दिए गए थे कोचिन शिपयार्ड को और गार्डन रीच ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ पार्टनरशिप की। जी। आजकल पूरी दुनिया में जहाज़ पार्टनरशिप में भी बनते हैं ताकि जल्दी बने। जी सर। तो ये तीसरे जहाज़ अग्रह है जी, मतलब फियरलेस, जी सर, डरता नहीं है जी। सब। मैं सर इसके बारे में समझूंगा। मैं एक बार जनरल साहब से भी सवाल लेना चाहता हूं। जनरल साहब, हम स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कितना जरूरी था कि अब हम जो भी लॉन्च करते हैं, जो भी सेना को सौंपते हैं, वो स्वदेशी ज्यादातर हो रहा है। और देखो इसमें अंजीत सच्चाई यह है कि अब भारत का एम है मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। यही नहीं कि हम भारत में जो हम सामान बना रहे हैं वो अपने देश के लिए। अगर मैं डिफेंस इक्विपमेंट की बात करूं तो अभी हमने करीब 28,000 करोड़ के करीब डिफेंस इक्विपमेंट हमने बाहर बेचा है और इसको 2030 तक करीब 50,000 करोड़ हो जाएगा। और आपको कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि हम 70 से 80% अपना डिफेंस इक्विपमेंट किसी समय आज से 10-12 साल पहले बाहर से खरीदते थे, जिसके अंदर रूस भी था, फ्रांस भी था, जिसके अंदर जर्मनी वगैरह भी थे। मगर आज हम 60 से 70% खुद बना रहे हैं
और यही नहीं बना रहे हैं और दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट करें। अभी आप देखो कि किस प्रकार से हमारी जो बरमोज मिसाइल है इसकी रिक्वायरमेंट है कि फिलीपींस को भेज दिया, इंडोनेशिया को भेज दिया, अभी मलेशिया भी मांग रहा है। बहुत एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है, ये एक बड़े एक खसूसियत है। और मैं लगता है कि नेवी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा इन तीनों सर्विस में अगर मैं सर श्रीवास्तव सर, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।